बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, जिस बायो में एक टर्म हम डिस्कस करते इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जिस तरह बाज़ प्रॉपर्टीज़ बच्चों में जो है वो उनके पेरेंट्स से जो है उनको मिल जाते तो उनको हम नाम देते इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। मींस इन प्रॉपर्टी को अचीव करने में उनका कोई जो है लेना देना नहीं होती या उनकी अपनी कोई उसमें एडवांसमेंट नहीं होती जिसकी वजह से उनको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो सिमिलरली मटेरियल्स जो है या ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी भी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है जो उसमें पहले से ही होती है, फर्स्ट से ही उसमें होती है, या उसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, या यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है वो भी इसी तरह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो बाकी चार्ज बॉडीज़ को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज मटेरियल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है, वो इंट्रिंसिक, या यहाँ पे आप टर्म फंडामेंटल भी यूज़ कर सकते हो, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो बाकी के चार्ज पार्टिकल्स को या बॉडीज़ को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास चार्ज जो है वो कोई पार्टिकल है। चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। हाँ, फॉर एग्जांपल अक्सर लोग इलेक्ट्रॉन को जो वो नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है जिसकी ये प्रॉपर्टी है नेगेटिव चार्ज वाली। सिमिलरली प्रोटॉन जो है एक पार्टिकल है जिसकी ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्रॉपर्टी है। तो ये बात ज़हन में रखो कि हमारे पास चार्ज जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो ये वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल किसी अदर चार्ज मटेरियल को जो है वो क्या करता है, अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। एक और भी डिफिनीशन है इसकी, जिसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से जो है डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl के केस में हम न्यूट्रल, अगर इस तरह ओवरऑल कहें तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल है। तो हमारे पास जो सोडियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 11 है। सिमिलरली जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 17 है, जो प्रोटॉन है वो भी 17 है। अच्छा, अब जो हमारे पास सोडियम है ये जो है हमारे पास डोनर एटम है या डोनर एलिमेंट है। डोनर एलिमेंट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की तादाद हमारे पास क्या है? सेम है। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की तादाद हमारे पास सेम है, तो कोई चार्ज नहीं है। अब सोडियम क्या कर लेता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है किसको? क्लोरीन को। तो जब ये डोनेट कर लेगा तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या रह जाएगी? 10। इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, जबकि प्रोटॉन की तादाद वही है 11। सिमिलरली इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ये क्लोरीन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी? 18, जबकि प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या है? वही 17। सो इस केस में अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो हम ये बार बार बोलते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, या हम कहते हैं माइट इज़ राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे तादाद किसकी ज़्यादा है? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं कि सोडियम के ऊपर हमारे पास जो है +1 आ जाता है। +1 का मतलब है कि इसमें एक प्रोटॉन अब ज़्यादा है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्लोरीन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सो कितने तादाद में ज़्यादा है? 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1। सो
अगर हम देखें इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है, डिफिशियंसी आ गई है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एफिशिएंसी आ गई है। सो अगर हम देखें जब डिफिशियंसी या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं। ये पॉजिटिव आयन और इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव, या दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो एक और डिफिनीशन भी हम ये कर सकते हैं कि द डिफिशियंसी और एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया द एफिशिएंसी और डिफिशियंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो या इस तरीके से आप डिफाइन करते हो कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज मटेरियल्स या अदर चार्ज बॉडीज। अब जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है चार्ज की, कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई क्यू। या तो हम स्मॉल क्यू यूज़ करते हैं या फिर हम जो है कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं, एज यू विश। बाज़ जगहों पे हम स्मॉल क्यू यूज़ करेंगे, बाज़ जगहों पे हम कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन, आप स्मॉल क्यू यूज़ करते हो या कैपिटल क्यू यूज़ करते हो। अब हमारे पास जो है इसकी यूनिट क्या है, तो चार्ज की यूनिट है हमारे पास, वो है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पूरा नेम लिखना चाहते हैं तो उसको हमने स्मॉल में लिखना होगा, कूलम। सो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या किसी भी एक प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है, कितना कूलम ऑफ चार्ज होता है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जस्ट मैं क्यू लिख लेता हूँ। क्यू में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और प्रोटॉन दोनों आ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर। अब फिर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी एक कूलम में नंबर ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, किसी एक कूलम में नंबर ऑफ चार्जेस कितने होते हैं। तो हम यहाँ से इजीली मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक चार्ज का या एक किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम है, तो फिर एक कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो अब इसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 1Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर मुझे यहाँ पे 1 कूलम चाहिए तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 पे क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 और ये क्यों है, ये बराबर हो गया 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 कूलम रह गया। और अगर ये -19 है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये +19 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम। अब अगर हम 1 को 1.6 पे डिवाइड कर लें तो इससे हमारे पास आता है 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 +19, ये +19 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1 कूलम। और अगर जो है ये डिसिमल पॉइंट में फॉर एग्जांपल यहाँ से शिफ्ट कर लूँ, यहाँ पे 1 डिसिमल पॉइंट जो है मैं उस साइड पे शिफ्ट कर लूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये +19 है, ये एक कम हो जाएगा +18 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 कूलम। या हमारे पास 1 कूलम जो है ये बराबर है 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+18 चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारे पास एक कूलम में इतने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18
प्रोटॉन जो है वो कंबाइन हो जाएंगे तो वो 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाता है। 1 कूलम का मैग्नीट्यूड वो बनाएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में जो है या 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो वो होंगे 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 चार्जेस, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, बिकॉज दोनों पे जो हमारे पास सेम चार्जेस हैं, तो ख्वाह वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जी आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।